अपनी इनर वॉइस को सुनने की कोशिश कीजिए कि वो क्या कह रहा है, आपसे क्या कहना चाहता है। अपने आप से कनेक्ट कीजिए ताकि आप समझ पाए खुद की अंदर क्या चल रहा है। नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं भाग्यशाली पापड़ी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ टॉक के बारे में। हाँ जी, हम जो खुद के साथ 24/7 बात करते रहते हैं उसके बारे में बात करने वाली हूँ मैं। आपने बहुत बार ये वर्ड सुना ही होगा। और आज मैं कोई मैनिफेस्टेशन के बारे में बात नहीं कर रही हूँ कि सेल्फ टॉक के द्वारा कि कैसे आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। हाँ, वो अलग टॉपिक है, पर मैं कुछ और बोलने वाली हूँ कि सेल्फ टॉक के द्वारा कैसे आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत बारी ऐसे सिचुएशन आते हैं कि हम सबके साथ होते हैं, पर खुद के अंदर बहुत सारी बातें दिमाग में चलते रहते हैं जिनके सल्यूशन हमें नहीं मिलते और हम किसी और से बात कर भी नहीं सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि खुद के अंदर क्या चल रहा होता है। और बहुत ऐसी बातें होती है कि हम हर किसी को बोल भी नहीं पाते। तो ऐसे में इंसान क्या करे, क्योंकि दिमाग में इतना ज़्यादा शोर रहता है। जब तक उनके सल्यूशन ना मिले इंसान पागल सा बन जाता है। ये सच में होता है। आप ध्यान से देखिए खुद को एंड एनालाइसिस कीजिए कि ऐसा आपके साथ भी होता होगा। तब आप भागते होंगे, बाहर मार्केट में जाना पसंद करते होंगे या फिर शॉपिंग करना, या फिर किचन में जाके कुछ आपने खाना बना लिया, कुछ कर लिया, टीवी देख लिया, फ़ोन देख देख लिया। पर उसके बावजूद भी आपके अंदर जो शोर रहता है ना, जिसकी जवाब आपको चाहिए होता है, वो नहीं मिलता है। तो वो सिर्फ आप जब खुद के साथ बैठोगे, खुद के साथ बात करोगे, तभी आपको सल्यूशन मिलने वाले हैं। और बाहर किसी से बात कर भी लोगे तो वो सल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, उससे आप सेटिस्फाइड भी नहीं होगे, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आएगा कि आपके अंदर क्या चल रहा है। और एक्यूरेट कोई किसी को बता ही नहीं सकता। अक्सर हम में से बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि हम सामने वाले को 100% जानते हैं। मैं भी ऐसे बोलती थी अपने दोस्तों के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए कि मैं इसको तो रग रग से जानती हूँ, इसकी रग रग से वाकिफ़ हूँ मैं। दूसरों को तो जान लेते, क्या हम खुद को जानते हैं? क्या हम खुद के रग रग से वाकिफ़ हैं कि हमको पता है हमारी इनर वॉइस क्या है, क्या हमारे दिमाग में चल रहा है, हम क्या चाहते हैं? तब तो हम बस दूर भागते फिरते रहते हैं। तब हम खुद के साथ बैठ के ये सुनने की कोशिश नहीं करते कि हमारे जो इनर वॉइस है, इनर चाइल्ड है, वो हमसे क्या बात करना चाह रहा है। तब हम सिर्फ भागते रहते हैं कि कहीं से कोई आ जाए, हमें कोई सल्यूशन दे दे बस और हो जाए, दिमाग शांत हो जाए। पर ऐसा नहीं होता है। रिसेंट की एक एग्ज़ाम्पल मैं देना चाहूँगी। वैसे तो हम हर रोज़ ही बात करते रहते हैं, सबसे ज़्यादा खुद के साथ रहते हैं तो खुद के साथ ही बात करते रहते हैं, पर वो अनकॉन्शियसली बात करते रहते हैं और वो नेगेटिव टॉक ही रहता है, क्योंकि हमें किसी ने सिखाया ही नहीं इस बारे में। तो इसलिए ऐसा कुछ हुआ कि कुछ इंसिडेंट हुए जो जिसके लिए मैं मेंटली रेडी नहीं थी। छोटा मोटा कुछ इंसिडेंट था। तो मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं जब अगर मेंटली रेडी रहती हूँ तो मैं किसी भी सिचुएशन को फेस कर सकती हूँ, और जब मैं मेंटली रेडी नहीं रहती हूँ तो वो मेरे को अंदर ही अंदर खाता रहता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ कि मैं मेंटली उस सिचुएशन के लिए रेडी नहीं थी। फिर तो मेरे दिमाग में चलता रहा, मैं कुछ भी काम कर लूँ मेरे दिमाग में वही शोर चलता रहता था। अब मैं हर किसी के साथ हूँ, सेशन भी करवा रही हूँ, वीडियोस भी बना रही हूँ थोड़ा बहुत, पर मेरे को सुकून नहीं मिल रहा था, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चन थे जिनके जवाब मुझे मिल नहीं रहे थे। और मैं किसी को बता भी नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं बताऊंगी तो किसी को समझ में नहीं आएंगी, और मेरे को नहीं पसंद है हर किसी को हर कुछ बताना। वैसे भी मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप का हूँ, हर किसी को मतलब मैं अपनी बात नहीं बोलती हूँ। तो वैसा ही सिचुएशन रहा। तो फिर मैंने क्या किया, एक शाम मैंने खुद के साथ बैठी। फिर मैंने सोचा चलो खुद के साथ बात करती हूँ, देखती हूँ क्या है। क्योंकि ऐसे मैंने बहुत बार पहले भी करती थी।
तो मैंने चला बैठो पापड़ी, मैं तुम्हारे से बात करना है। तो मैं वैसे ही बात करने लगी जैसे हम किसी और से बात, दोस्तों से बात करते हैं ना, दो दोस्त अब साथ में बैठते हैं तो कैसे क्वेश्चन आंसर रहता है, वैसे ही मैंने खुद को बात किया कि अच्छा ये वाला सिचुएशन हुआ, ये सिचुएशन में तुमने ऐसा किया, सामने वाले ने ऐसे किया। तो हर कोई अपनी जगह पे राइट है, तुमने अपनी जगह सही किया, उसने अपनी जगह सही किया, तो इसमें क्या बात हो गई। तो मैं बात करती रही और क्वेश्चन आंसर होता रहा। तो उसके 5 मिनट बाद क्या देखा, मेरे मन पूरी तरीके से शांत हो गया। कोई सवाल नहीं, कोई मतलब अंदर की जो चिंताएं मेरे को खा रही थी वो नहीं है। मैंने सोचा अच्छा ये बात है। तो मेरी इनर जो चाइल्ड है, जो सोल है, वो चाह रहा था कि मैं उससे बात करूं। हालांकि हम बात करते रहते हैं, पर होता है ना कभी कभी हम बाहर देखते रहते हैं, हमारी आंखें, हमारी मन बाहर रहता है कि कहीं से कोई आ जाए और हमारी बातों की सल्यूशन हमें दे दे, पर ऐसा नहीं होता है। तो मुझे लगा कि इस बारे में वीडियो बनानी चाहिए। हो सकता है आप में से किसी के लिए काम आ जाए कि जब भी आपको लगे किसी भी चीज़ से आपको परेशानी हो रही हो, कहीं और माथा मारने से अच्छी बात है खुद के साथ बैठ जाओ। सोचो कि 2 जन बैठे हो और बातें कर रहे हो, तो ऐसे में क्या होता है ना, सामने से सवाल जवाब होता है तो उस बात का सलूशन भी मिल जाता है। आप ये ट्राई करके देख सकते हो। मैं पहले भी ऐसे करती थी, कॉलेज टाइम पे, यूनिवर्सिटी के टाइम पे मैं ऐसे, मुझे ऐसे अकेले छत में जाके बैठना पसंद होता है। तो मैं बैठ जाती थी और ऐसे खुद के साथ बात करती थी और मुझे उस चीज़ का सलूशन मिल जाता था। या तो फिर मैं चलते चलते, या फिर मैं जब गांव में थी तो तालाब के पास बैठ जाती थी और मुझे ऐसे बात करने में मज़ा आता था। और जब मैं खुद के साथ बात करती थी मेरे को सलूशन मिल जाता था, और अभी भी मिलता है। हर चीज़ का सलूशन आपके अंदर ही होता है, बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जब आप खुद के साथ कनेक्ट होते हैं आपको हर एक चीज़ का सलूशन मिल जाता है। तो इतना ही ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ टॉक। बाहरी लोगों से बात करो, बेशक करो, पर 5 मिनट दिन में खुद के साथ बैठो, खुद के साथ बात करो। और इससे हम मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें कि बाहर आप कोई भी टेक्निक लगा लो, पर अगर आप खुद के साथ नेगेटिव बात करते हो तो वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होता है। तो उस बारे में हम नेक्स्ट किसी वीडियो में बात करेंगे। तो जब भी आपको लगे कोई बात आपके दिमाग में है तो आप खुद के साथ बात कर लो, एंड आप देखना कि वो मतलब कितना ज़्यादा आपको सुकून देने वाला है, जो किसी और चीज़ से नहीं मिलेगा। मान लो कोई भी चीज़ आपको पसंद नहीं है तो अपने आप से बात करो कि वो चीज़ पसंद नहीं है पर किसी और को पसंद है, इसलिए वो चीज़ हो रहा है। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ खुद को पसंद करना ही पड़ेगा। कुछ चीज़ों को लेट गो करना सीखो तो ज़िंदगी में खुशी रहोगे। हर चीज़ में हर एक सोल के साथ एंटेंगल होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।